Vivek Srivastav. In the meantime, let's also listen into what the student voices have been like as far as the split verdict on hijab is concerned. Let's listen into them. कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन आज भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया। जी, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी और प्राइम मिनिस्टर से सबसे पहले मैं ये अपील करना चाहूँगी कि वो हमारे एजुकेशन को हम पे छोड़ दें और हमारे हिजाब को, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बने हमारा हिजाब, क्योंकि देखिए हिजाब हमारा राइट है और हमें इसको फॉलो करना है। हिजाब के लिए हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और हम अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे। और हम लोग जब इसमें इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, इतना ज़्यादा सुपीरियर फील करते हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों इस बात से रोका जा रहा है कि हम लोग हिजाब ना पहने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में? क्यों हम लोग को इस बात से रोका जा रहा है कि हम लोग पढ़ाई जब भी करें तो फिर हिजाब न पहने? बिकॉज जो भी हमारा हिजाब है वो कोई भी रुकावट नहीं लाता है हमारी पढ़ाई में। हम लोग जैसे पढ़ते थे हिजाब के साथ, हम लोग वैसे ही पढ़ते रहेंगे आगे भी, क्योंकि मेरे ख्याल में जो हमारा हिजाब है वो कोई भी रुकावट नहीं लाता, क्योंकि हिजाब हमारा राइट है और हम इसको पहनते हैं और इससे हम लोग को बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? और क्योंकि अब जब वर्डिक्ट स्प्लिट हुआ है, दोनों जजेस की अलग अलग राय है इस मुद्दे पे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तव में इस्लाम में हिजाब पहनना आवश्यक है या नहीं है, इस पर खुद इस्लामिक दुनिया बटी हुई है। टर्की जो इस्लामिक मुल्क है उसने हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो यानी कि हिजाब को एक वाहिद यानी एक्सटर्नल आइडेंटिटी के रूप में कुछ फंडामेंटलिस्ट ताकतें प्रस्तुत करती हैं। द कोर इशू इज दैट इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेसी and it is a constitutional society where constitutional laws and constitutional spirit is applicable for the governance and for the people. Therefore, I consider that what constitution gives a mandate, that mandate in the classrooms, in the educational institutions, in public places. If you are using certain things which give you a separate identity and dilutes the citizenship, then it must be curbed, banned and censored. And I think in future the honorable judges of Supreme Court would see things in the constitutional framework and the civil society's requirement that women equality, gender equality must prevail in the society, and in the name of religion women should not be curbed. If the hijab is curbed, then some people here say that the parda pratha is right, so we cannot allow parda pratha or hijab. Women are equal in society irrespective of religions and castes. जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में कहा है, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है, उसको हम मुसलमान एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानते हैं। और हिजाब का तज़किरा ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में किया हुआ है, जिसमें ये हुक्म दिया है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए। लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तज़किरा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें।